क्लास में आपको हम पढ़ा रहे थे एडजंक्ट टू द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट का डेंटिंग पेंटिंग कैसे होगा। तो सब्जेक्ट के पीछे जब हम नाउन के पीछे सजा रहे थे तो हमने बताया था कि एक नाउन का मॉडिफायर दूसरा नाउन भी हो सकता है। फिर बताए थे आपको कि एडजेक्टिव भी हो सकता है। आज हम देखते हैं कि वर्ब एज अ मॉडिफायर। ये जरा सा जो बच्चे ठीक से पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पढ़ाया गया है 0 लेवल से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, तो आपने नॉर्मली डेफिनेशन पढ़ा। क्या पढ़ा है? डेफिनेशन पढ़ा। बट वी नीड टू लर्न द यूज ऑफ वर्ड्स, only then we can do better in English। बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग, वर्ड को याद करते हैं, लेकिन वर्ड का जब जरूरत पड़ता है तो हमको वर्ड हम भूल जाते हैं। वही जब हम यूज करते चले जाते हैं तो वर्ड हमारे ब्रेन से फटाफट निकलते जाता है कि इसका यूज हम यहाँ करेंगे, उसका यूज यहाँ करेंगे। अभी देखिए एक ही वर्ड है कि नाउन एडजेक्टिव बन गया। जैसे एक नाउन किसी का वर्ग बता रहा है तो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव बन गया। नॉर्मली बताए थे कि एक वर्ड पर 4 वर्ड। अभी आपको इज, एम, आर, वाज, वर अभी दूसरे क्लास में मैं बताऊंगा। अभी नॉर्मली आपको देखना है कि वर्ब एज अ मॉडिफायर। आपने वर्ब पढ़ा है तो इसमें पढ़ा है, सब पढ़ा होगा आराम से। वर्ब का जब यूज होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। क्या होता है? नॉन फाइनाइट। अभी इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, खाली बोल देते हैं। When the action word is limited by its subject, number and person, जब कोई क्रिया सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक उसको सब्जेक्ट तक सीमित कर दिया जाता है, उसके बाद वह नहीं जाता है, तो उसको कहते हैं फाइनाइट। जो सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के मुताबिक नहीं लिमिटेड होता उसको कहा जाता है नॉन फाइनाइट। रफली आपको ये जानना है। अब देखिए आप जब डिक्शनरी उलटते हैं तो आपको मिलता है लिखा हुआ टू गो, टू रीड, टू राइट। ये क्या है? नॉन फाइनाइट का साइन है। जब आप इसको टेंस में यूज करते हैं तो आई टू गो नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? आई गो। तो ये गो क्रिया केवल आई सब्जेक्ट तक सीमित हो गया, देन इट इज फाइनाइट। क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब। क्या हो गया? अब देखिए तब ये नॉन फाइनाइट में हमको ये जानना है, इसमें आता है 3 चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको जानना ही पड़ेगा। इसका पहचान होता है 2v1, दूसरा है जिरंड, इसका फॉर्मेट होता है वर्ब में आईएनजी। जब मैं इसको डिटेल में लेकर के चलूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमको खाली सब्जेक्ट को देखना है क्या क्या हो रहा है। अभी रफली हमको लेके चलना है। पार्टिसिपल, ये जो है इसका फॉर्म होता है 3। इसमें आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ट्रांसलेशन तो बनाया है ना जी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका फॉर्म होता है वर्ब में आईएनजी। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसका फॉर्म होता है वर्ब का 3rd फॉर्म, ईडी वाला फॉर्म। नॉर्मली इसको बोला जाता है ईडी फॉर्म। और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका फॉर्म होता है हैविंग प्लस V3, वर्ब का 3रा रूप। कुछ भारी नहीं है। अब देखिए
हमको अब इसको अभी हमको नाउन के पहले जब लगाना है तो इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, केवल पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल काम क्या करता है, ये वर्बल एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। इसको वर्बल एडजेक्टिव कहता है। क्या कहा जाता है इसको? एडजेक्टिव। अब एक बात जानिए कि एडजंक्ट क्या होता है। द एडजंक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट मस्ट बी एन एडजेक्टिव और द फोर्स ऑफ एन एडजेक्टिव। जैसे नाउन बताया था कि सब्जेक्ट अगर कोई होगा तो वह नाउन होगा, या कोई शब्द होगा तो वह नाउन के रूप में काम करेगा। वैसे अगर जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये भी मॉडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए हम एक वर्ड सेट करते हैं, आप समझते चले जाइएगा। अब आइए वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ब्लूमिंग फ्लावर, नाउन क्या है यहां पर? फ्लावर। इसके आगे क्या लगाया हमें? ब्लूमिंग। क्या लगाया है? ब्लूमिंग। ब्लूम का मतलब क्या होता है? खिलना। ये एक्टिव सेंस में देता है। क्या देता है? जो काम अभी होता है, खिलता हुआ फूल। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग? खिलता हुआ फूल। अब ब्लोइंग फ्लावर। अब देखिए अ रनिंग ट्रेन, अ रनिंग ट्रेन, चलती हुए गाड़ी। ए मूविंग, बोलिए ना जी, ए मूविंग हैंड। ठीक है जी। अब तो आप बना लेंगे आराम से। जो काम आप जो पढ़े इसी को पढ़ाएंगे हम लोग। जब संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें आता है गच्छन वर्ड पर जब हम लोग काम करेंगे तो जाता हुआ, वो भी इस तरह का काम करेगा। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं, आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द मॉडिफायर, इज द मॉडिफायर ऑफ ए नाउन। किसी भी नाउन का ये मॉडिफायर हो सकता है। दो एग्जांपल देखा। जो काम होता हुआ आपको देखता है, वर्ब में आईएनजी लगाइए और नाउन को आगे रख दीजिए, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? क्या होता है ना, रनिंग कमेंट्री, खेल सब में बोलते रहता है। अब बना लीजिएगा। अब देखिए लिखते हैं बर्ड, लगाइए तो एक वर्ड इसमें लगाइए आईएनजी लगा के बर्ड के लिए। क्या लगाएंगे? ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग बर्ड। वेल डन। ए फ्लाइंग बर्ड, इसका मतलब हुआ द बर्ड दैट फ्लाइज। क्लॉज में ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा द बर्ड दैट फ्लाइज। ऐसे इसका मीनिंग हुआ उड़ते हुए चिड़िया। क्या हो गया? चलिए अगला वर्ड देते हैं, बना लीजिएगा। शॉर्ट में चले, इस पर बनाइएगा। 5 वर्ड देते हैं, आप बना करके लाएंगे। बुक, एक वर्ड सेट करना है। दूसरा लिखिए मिल्क। तीसरा लिखिए मैन। चौथा लिखिए, ये प्रेजेंट को दिखाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, टी। पांचवा लिखिए वाटर। ये तो आसान है, वो वाटर में दिखाइए तो जो काम अभी वाटर में हो रहा है। पानी उबलते हुए देखा, दिस इज बॉइलिंग वाटर। नहीं हो जाएगा? अब ये हो गया। अब दूसरा टर्म पर चलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल इधर मिटा लेते हैं। पास्ट
पार्टिसिपल भी मॉडिफायर होता है। ये पैसिव सेंस को देता है जो हो गया। ये क्या दिखाता है? पैसिव को दिखाता है जो चीज हो गया। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूं चेयर है, चेयर टूट गया है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? टूटी हुई कुर्सी। क्या बोलते हैं? टूटी हुई कुर्सी। कुछ नहीं करना, इस टाइप का जैसे सेंटेंस आ जाए तो आपको वर्ब को आगे रख देना है, ब्रोकन चेयर। फूल मुरझा गया, फेड का मतलब होता है मुरझाना। क्या हो जाएगा? ए फेडेड फ्लावर। ईडी लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना। अब कपड़ा फट गया है, क्या लिखेंगे रे? ए टॉर्न शर्ट। इसका मतलब हो गया द शर्ट दैट इज टॉर्न। कुछ है, इसी को यूज करता है पेपर वगैरह में जब होता है। इससे बनने वाला जो सेंटेंस होता है वह सिंपल सेंटेंस। आपको खाली अभी वर्ड सजाना, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, किसी नाउन के पहले रखा जा सकता है, वो एक्शन दिखाएगा जो काम हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल दिखाता है जो काम हो गया बेसिक में। परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल लगभग सिमिलर है, इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल की जरूरत उतनी हमको जानने की अभी नहीं है। ये जब हम बनाने लगेंगे सेंटेंस को, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, तो उसमें देखेंगे जहां गैप होगा वहां पर हम लोग लेंगे। यहां तक समझ गए? ये हुआ नाउन के आगे में रहने वाला चीज। अब लिखते हैं हम जरा सा, देखिए अब इसका पोजीशन देखिए। ए ब्लूमिंग व्हाइट रोज। उजला गुलाब होता है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? खिलता हुआ उजला गुलाब। आपको ये जब मार के झमेला में बेसी नहीं रहिएगा तो बोलने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, कोई सेंटेंस वगैरह बनाने में, स्कूटनी करने में दिक्कत होगा। आप वर्ड पहले कलेक्ट कीजिए इसके मुताबिक, तब आपको काम आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? अब आते हैं आगे, मिटावे इसको। अब आते हैं क्वालिफायर। अब ये चीज तो ये देख लिए हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या क्या चीज हो सकता है। नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। कौन कौन वर्ब होगा? पार्टिसिपल होगा मॉडिफायर के रूप में। अब एक वर्ड रह गया डिटरमाइनर्स। क्या रह गया? डिटरमाइनर्स। अब लिखते इतना डेफिनेशन में नहीं जाना, खाली सुन लीजिए। डिटरमाइनर्स आर नॉर्मली एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव ही, लेकिन इसमें इसको डिटरमाइनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कन्वर्ट नहीं होता। ये जैसे है वैसे रहेगा, स्ट्रक्चर वर्ड के समान ये काम करता है। इसीलिए इस एडजेक्टिव को कौन सा नाम दिया गया है? डिटरमाइनर्स। अब देखिए मैं डिटरमाइनर्स का लिस्ट बनाता हूं, ठीक है? डिटरमाइनर्स का लिस्ट बनाता हूं, तब मैं अगर जनरलाइज करेंगे, ये होता है दो तरह का। एक होता है जनरल डिटरमाइनर्स, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जनरल डिटरमाइनर्स। एक होता है स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स। क्या होता है? स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स। ये नाउन का जनरलाइज करता है, सामान्य इंफॉर्मेशन देता है, और ये खास इंफॉर्मेशन देता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। जनरल में ए एन कॉमन है, पीछे ए एन द पढ़ाए थे आर्टिकल्स में, आपने देखा था ये कौन कौन वर्ड का सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए इसको कॉमन जनरल डिटरमाइनर कहा जाता है। ये कॉमन है।
ये कुछ नहीं है तो इससे काम चलाइए आप कुछ जगह। इसका कॉमन है द, स्पेसिफिक डिटरमाइनर। अब इस ग्रुप में है अनदर, ये भी नाउन के पहले ही यूज होगा, बाद में नहीं। अदर, सर्टेन, सम, एनी, कितना वर्ड आपको जानना चाहिए, ये कुछ का इंग्लिश है। सम, एनी, फ्यू, a few, little, अब थोड़ा कम, a little, अब देखिए बहुत का चलते हैं, several, many, many, a, much, more, most, enough, no, और ये है जनरल डिटरमाइनर्स। अब इसमें है द, दिस, दैट, दीज, दोज। अब ये मॉडिफायर का काम करता है, जैसे ये लगाते हैं, कहीं एन लगाते हैं, अनदर कहाँ लगाएंगे, अदर कहाँ लगाएंगे। तो एक टॉपिक पर आज जरा मैं एन पढ़ा दिया है, तो अनदर बताते हैं, अनदर का एक टॉपिक मीनिंग बताते हैं, सबका मीनिंग बताते जाते हैं। अनदर, देखिए अनदर का मतलब होता है द सेम काइंड या टाइप, एक ही प्रकार का। ये दूसरा हम लोग हिंदी में कहते हैं अनदर माने दूसरा, अदर माना भी दूसरा। तो अनदर का मतलब हुआ था सेम काइंड, एक ही प्रकार का होगा लेकिन दूसरा होगा। सपोज करो ये क्या है मेरे पास, क्या रे, मफलर है, तो ये खाली एक ही को बना था कंपनी में, इस टाइप का तो बहुत होगा, नहीं होगा। तो आई हैव अ मफलर, है ना रे, कैपे कर देते आसान हो जाएगा। तो कैप है ना रे, देखिए कैप छोटा वर्ड देते हैं तो पता है, ये कैप है ना, ये खाली चंदन ठोको मिला है कैप, इस टाइप का एक लड़का को, और इसीलिए ये मफलर को हटा दी। आई हैव अ कैप, या यहाँ लिखेंगे मेरे पास एक टोपी है, ठीक है, और यही टोपी है एकदम सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, कंपनी से आया है एगो हिल या इसी टाइप का, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होगा। तो ये भी अगर दूसरा आदमी ले लेगा तो हम कहेंगे यू हैव अनदर कैप, यू हैव अनदर कैप। इसमें थोड़ा सा भारी वाला चीज नहीं अभी दे रहे, ये कहने का मतलब है कि मेरे पास एक टोपी है, ये वाला है ना, लगा लेता हूं मैं, आई हैव अ कैप, यू हैव अनदर कैप, तुम्हारे पास भी इसी तरह कहते हैं, तोरो हमरे जो का टोपी छो, कि कैसे तोरो टोपी हमरे जो का एक रंग ले आ लिए तुम। इसका ठेठियों में ध्यान रखना कि जहां हम इस्तेमाल करते एक रंग, एक टाइप के, एक तरह के छे, तो वहां आ जाएगा अनदर का यूज। क्या आ जाएगा? अब ना अंग्रेजी में एक बात और क्या है कि वर्ड का रिपीटेशन नहीं होता है, उसके बदले में नाउन यहाँ फिर मैं लिखा हूं तो ये और बढ़िया हो जाएगा कि चूंकि कैप का चर्चा पहले हो गया है, तो इस कैप के जगह में हम क्या करेंगे, इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हम वन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एक के लिए आता है वन, और एक वन से, एक से अधिक कोई समान होगा तो वहां आ जाता है, उसका प्रोनाउन हो जाता है वंस। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यू हैव अनदर वन, यू हैव। अब वन का देखो कितना यूज हो रहा है,
वन का मतलब खाली एक ही नहीं होता। ये वन जो है किसके लिए आया है? कैप के लिए आया है। किसके लिए आया है? अब समझ में आ गया। अब देखिए मैं दूसरा सेंटेंस, कुत्ता तुत्ता पालता है, बकरी उकड़ी अपने यहाँ कुत्ता बकरी ये लोग पालते हैं। हम लोग शौक से, कुछ सुरक्षा के लिए भी। तू सुरक्षा के लिए ना पालता है कुत्ता कि कोई चोर उड़ नहीं आएगा, भौंकेगा, दौड़ेंगे। अब भौंकता हुआ कुत्ता का क्या होगा? क्या होगा अभी बताए थे? ए बार्किंग डॉग। वेरी गुड, ए बार्किंग डॉग। ये कुत्ता भी भौंक रहा है, भौंकता हुआ भुगता हुआ कुत्ता है ना? दिस इज अ बार्किंग डॉग। अब देखिए तब यहां है, अब क्या कहता है? माय फ्रेंड keeps a dog। मेरा दोस्त एक कुत्ता रखता है भैया। अब उसको कहते हैं तुम्हारे पास वो इसने कुत्ता आ गया सेम टू सेम, तो क्या बोलेंगे? He has another one। उसके पास दूसरा कुत्ता भी उसी तरह का है। अब देखो अनदर तो समझ में आ गया। ये भी अभी चल रहे मॉडिफायर में नाउन के पहले आने वाला, ये हमेशा नाउन के पहले आता। खाली ये ना दी पढ़ने से काम नहीं चलता, सब पढ़ना पड़ेगा, सब जगह मिलेगा। ये ले न लिया रे कुंदन? हाँ ठीक है। अब देखिए काउंट नाउन सिंगुलर के साथ, किसके साथ होगा? काउंट सिंगुलर के साथ। अब चलते हैं हम आगे। इसका भी हिंदी मीनिंग होता है दूसरा। ये साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। गाना देखा है ना? क्या कहा था गाना का? बोलो तो जरा। गाना सुना? हाँ क्या सुना? वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। तो वो अनदर का भी मतलब दूसरा, अदर का भी मतलब दूसरा। तो साल अलग है और ये साल अलग है। इसका मतलब हो गया। अब इससे के लिए यहाँ है सेम। सेम का उल्टा क्या होता है? डिफरेंट। डिफरेंट टाइप, ये अलग तरह का होगा। क्या होगा? अलग तरह का। अब ये टोपी जो हम लगाया है, तो टोपी तो है ये सेम टू सेम तुम्हारा नहीं ना है। तो यहाँ अनदर का ये देखो एक रंग का टोपी है, इसका कलर चेंज है, क्वालिटी चेंज है, अलग अलग है। तो ये दूसरा जो होगा तो वहां क्या हो जाएगा? अदर। क्या हो जाएगा? अदर। समझ में आ गया? अब वहां लिखेंगे हम, जैसे देखो he reads a book, है ना रे? वह कोई किताब पढ़ रहा है भैया। I read other book, मैं दूसरी किताब पढ़ रहा हूं, उससे अलग हटके। सेम किताब नहीं पढ़। यही दे देते हम, अनदर लगा देते, तो जो किताब वो पढ़ रहा है वही किताब मैं भी पढ़ रहा हूं। समझ गया? अनदर अदर। यहां तक हो गया, बंद करिए उसको वीडियो का।